पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम। अखंड ब्रह्मांड की अनंत अलौकिक और दिव्य और ईश्वरीय शक्तियों को, माँ वसुंधरा, दिव्य प्रकृति के कण कण को और पंच महाभूत को साष्टांग प्रणाम। तीनों लोकों के भूत भविष्य और वर्तमान के सभी दिव्य संत, सभी के सदगुरु, आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को, सभी एंजल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, आर्कएंजल्स को साष्टांग नमन। अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स और माता पिता को प्रणाम करते हुए पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ सत्र को आरंभ करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे 19th वीक का सेकेंड डे हो रहा है, तो बहुत अच्छी हम यात्रा पर आशा शर्मा जी के गाइडेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार हम सभी मिलके आशा शर्मा जी का हृदय से स्वागत करेंगे। वेलकम वेलकम आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और एक बार मैं आपका आभार बहुत हृदय से प्रकट करूंगी कि अभी आप ड्राइव कर रहे थे और अब आप ऑनलाइन बैठ गए आके। आपके इस डेडिकेशन के लिए सलाम है आपको। तो पूरे पीएमसी ध्यान नेपाल से की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, आत्मवंदन। तो चलिए, हम सब तैयार हैं आपसे ज्ञान लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जी, ओवर आत्मा टू यू आशा जी। वंदन। आत्मा वंदन डॉक्टर संतोष, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी, आत्मा वंदन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पहले आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं सबसे पहले। जी आशा जी, जैसा आपने कल बताया था, बहुत ही एक्साइटेड था सारा कुछ। और रात को आपका ही मेडिटेशन करते हुए मैं नींद में गई, लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई। सपने भी देखे और झलकियां याद आ रही हैं, लेकिन भूल गई। जी कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग डॉक्टर संतोष, क्योंकि उसमें थोड़ा जी। समय लगता है। तो हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आपने इस बात को बोला, तो सभी लोगों को ध्यान रहेगा कि एक दिन नहीं पर आप हर रोज ऐसे बोल के सोएंगे तो डिफरेंस तो आएगा, 100% जी आएगा। बिल्कुल। नहीं आता है रोज, और कितनी बार ध्यान भी रहते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा उसकी तरफ ध्यान लगा रहा तो जैसे कहीं भूल ना जाए तो वो कई सीन थोड़ी थोड़ी याद आए, लेकिन वो कोई बात नहीं। आई विल ट्राई अगेन। यस। थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल। जी, कोई और भी शेयरिंग करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। या कोई प्रश्न है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तब भी कर सकते हैं। किसी तरह से भी कोई दुविधा है किसी बात में। जी जी। जी अविनाश जी, बात कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी को। आ, आपने जैसे ये सपनों के बारे में कल जो हमने लेसन पढ़ा, और उसमें आपने ये बोला कि आप सुबह उठकर लिखें उसको, तो नोट करें। और जैसे मेरी नींद ना ऐसी नहीं होती कि मैं पूरी रात सोई रहूं, मैं बीच बीच में उठती रहती हूँ, और जब भी मैं उठती हूँ तो मुझे जो भी मैं देख रही होती हूँ उस टाइम मुझे याद होता है कि मैं ये देख रही थी।
लेकिन वो जो रात के 3-4 बजे के बीच में वो लिखने वाला दिमाग नहीं होता उस टाइम में। और बाद में जब मैं उठी हूँ सुबह, तो मैंने एक सपना जो मैं देख रही थी, तो वो मैंने देखा, वो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ उसके बारे में। और मुझे लगता कि ऐसे नहीं हो सकता। हालांकि मुझे वो याद है कि क्या सपना मैंने देखा था। और वो कुछ, मतलब मुझे कुछ जैसे वो कहानियों की टाइप लग रहा था, जैसे कि कोई ऊपर से कोई चीज छोड़ी जा रही है और नीचे वो जानवरों की तरह मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, और पूरी नीचे उन्होंने धरती को खत्म करना है या उसको कैप्चर करना, इस तरह का सपना था मेरा। लेकिन उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं इसका क्या लिखूं। पता नहीं है मेरी इमेजिनेशन चल रही थी या मैं क्या चीज देख रही थी। तो मैंने नोट तो नहीं किया, लेकिन मुझे याद है अभी तक कि मैंने वो क्या चीज देखी थी। तो हाँ, अविनाश मास्टर, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जो सपने आते हैं जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज हो। तो आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़कर इसका मतलब तो जरूर जानना चाहिए। क्योंकि ओके। अभी इस समय जैसे अर्थ असेंशन में गई है ना, हम सभी जानते हैं और जा रही है। तो जब हम अर्थ डिफरेंट वाइब्रेशन में है ना, और हम उसमें आना चाह रहे हैं, और सम ऑफ द मास्टर्स जैसे आप हैं, कई लोग हैं जो ऑलरेडी उसमें रह रहे होंगे उस डायमेंशन में। तो उनको इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा है वैसा ही मतलब हो। आप समझ रहे हो, जरूरी नहीं है। तो हो सकता है जो आपने देखा एज इट इज भी मीनिंग हो, तो आप जान सकते हो अगर आपको अच्छी तरह से याद है कौन सी जगह है और क्या है। मैं इनिशियली क्या करती थी, इवन एज ऑफ नाउ ऑल्सो मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे मैं उठती हूँ, तो ड्रीम क्या होता है, जैसे जैसे हम अगर इवन आप अगर रेस्ट रूम भी यूज करने जाते हो ना, तब तक भी ड्रीम भूल जाता है। रहता है यार। यस। तो जब उठते हैं तो तब उस समय पता होता है क्या क्या देखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप अवेयरनेस में रहोगे तो आपको अपने ड्रीम के पार्ट्स दिखाई देंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़कर आज उसका मतलब जाने कि वो जगह का क्या मतलब था जो नीचे आ रहे हैं। और जो भी नोइंग आए ना, उसको जज नहीं करने का, क्योंकि वो ही सच है। और फिर आप पूछ सकते हैं उससे, जैसे हम कभी कभी अपना ड्रीम देखते हैं पहले ही गेस कर लेते हैं ना, इसका मतलब ये होगा। तो इसीलिए हायर सेल्फ से एंड में जानना जरूरी होता है, क्या बस यही मीनिंग है या कुछ और। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग पहले ही गेस किया हुआ मीनिंग जब सोचते हैं हाँ मुझे भी पता चल गया, रुक जाते हैं। कभी कभी इट्स बियॉन्ड दैट। ठीक है, एज इट इज भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, क्या ड्रीम है, वाह। देखो आप एस्ट्रली मतलब पता नहीं मुझे कहाँ लग रहा ट्रेवल था कर रहे कि थे। वो मुझे ये लग रहा था कि ये धरती को खत्म क्यों कर रहे हैं। मतलब क्यों ऊपर से भेज रहे हैं ये चीजें, छोटे छोटे वो ऐसे ऐसे, मतलब जानवर कह सकते हो, छोटे छोटे रैट से बड़े थे, इतना मुझे पता है। और वो ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं, गिर रहे हैं ऊपर से, लेकिन पूरे भागी जा रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ये धरती पर पूरा क्यों कब्जा करने आ रहे हैं, ये मेरे मन में चल रहा है। और मैं सुबह उठ के भी कह रही हूँ मैं क्या देख रही थी, मतलब मुझे क्यों आ रहा था कि, हालांकि मैं भी रात को आपकी मेडिटेशन मतलब वो सुनते हुए ही सोई हूँ। पता नहीं वो दिमाग था या किस तरफ लगा, या और भी मेडिटेशन एक दो सुनते हैं दिन में रिकॉर्डिंग्स, तो वो राइट। आजकल वो चल रहा है ना, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं अर्थ के हिसाब से जो हो रहा है, मुझे वही दिमाग में था या वो आया। बट पर मुझे अभी तक ना मैम वो सपना पूरी तरह याद है, मेरी आंखों के आगे आता है वही ना। हाँ जी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मगर जरूरी नहीं है कि जैसा दिखा सपना वैसा ही उसका मतलब है। तो अभी अब जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आप जरूर जानिएगा अपने हायर सेल्फ से जी। जुड़कर कि इसका क्या मतलब है। इसका कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे हम बोले ना लॉजिकल माइंड यूज करेंगे हम अभी। तो क्यों ना अपने हायर सेल्फ से ही जाने कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है ना। जरूरी नहीं है कि रॉडेंट ही हो, लेकिन जो लोग अर्थ पर इस समय आए हुए हैं अर्थ की असेंशन को बनाने के लिए, तो बेसिकली वो क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो इसका पार्ट है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपको, जैसे आपने कहा रैट जैसे रॉडेंट है ना, यानी कि रॉडेंट फैमिली का हिस्सा हो सकता है। तो रोडेंट बहुत ही बड़े मुझे बड़े, लगा था। जी जी। हाँ। तो हम्म। सीनियर बहुत सीनियर मास्टर्स इस समय मतलब जो जो भी लोग आए हैं जिन्होंने ऐसा कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम अर्थ को क्लीन करेंगे, हेल्प करेंगे अर्थ के असेंशन में।
तो वो इस समय है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसा आपने भी बोला, एक दूसरा भी ये प्रोग्राम चल रहा है, जैसे इनर जर्नी है, कई सारे हैं जिसमें इस पे काम कराया जा रहा है। तो डजेंट मैटर कि आप उसका पार्ट है कि नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है कि आप इनर जर्नी की आपको जरूरत नहीं हो, आप दूसरे उसका हिस्सा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या होता है। जरूर जानिएगा कि सपने का क्या थैंक मतलब यू। है। यू वेलकम, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। जी आशा जी, किसी का प्रश्न नहीं है तो मेडिटेशन ही शुरू कर लेते मेडिटेशन हैं। शुरू कर देते हैं, हाँ थैंक जी यू। जी। चलिए, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ मास्टर्स। सभी मास्टर्स आनापानासति ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। जैसे आप कंफर्टेबल हो, सुखासन में बैठकर उंगलियों से उंगलियां मिलाकर आंखों को कोमलता से बंद कर ले। बिल्कुल आराम से सहज हो जाए। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। अगर कहीं पे कुछ भी होल्ड कर रखा है तो थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर कर रिलैक्स कर लें। और एक गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने अंदर से भरते हुए और धीरे से बाहर छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस। एक और गहरी सांस और धीरे से छोड़ दें। अपनी बंद आंखों से ही अपने शरीर को महसूस करेंगे। आपके आसपास जो भी सामान रखा है, जहां आप बैठे हैं, उसको बंद आंखों से ही महसूस करें।
मेक श्योर आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, बिल्कुल आराम, बिल्कुल शांति से अपने शरीर को महसूस करते हुए पूरी तरह से सरेंडर मोड में आ जाएंगे, समर्पण भाव में। जो भी कुछ हो रहा है साक्षी भाव से, जो भी कुछ घट रहा है, सांसें चल रही हैं, आसपास का सामान, दीवारें, छत, बस साक्षी भाव से महसूस करें। हम सिर्फ दृष्टा हैं, महसूस करें। अपने शरीर के निचले हिस्से से कुछ जड़ें निकलती हुई धरती माँ में महसूस करें। हर सांस के साथ ये जड़ें और भी गहराई में धरती माँ के अंदर चलती जा रही हैं। अपनी चेतना को पूरी तरह से धरती के छोर में जाता हुआ महसूस कीजिए। धरती चक्र पे पहुंचकर धरती माँ को प्रणाम करते हुए इस आशीर्वाद, इस ब्लेसिंग की ऊर्जा को अपने साथ जड़ों के थ्रू ऊपर लाते हुए पूरी अवेयरनेस के साथ उस ऊर्जा को अपने शरीर के निचले हिस्से से, पैरों से, धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्से में महसूस करें और रिलैक्स महसूस करें। आपके पैर की उंगलियां सब कुछ पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपनी नीज तक आते हुए महसूस करें। शरीर का पूरा निचला हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। इस शांत ऊर्जा का प्रभाव अपने शरीर में महसूस करें।
जैसे जैसे ये ऊर्जा इस एनर्जी का फ्लो आपके शरीर में ऊपर आता जा रहा है, आपके पैरों से होते हुए आपकी बॉडी का पूरा ऊपरी हिस्सा, लोअर अपर बॉडी, फ्रंट अपर बॉडी, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। इस ऊर्जा को अपने स्टमक में महसूस कीजिए, पेट में। शरीर के एक एक सेल में, मसल्स में, टिश्यूज में पूरी तरह से ये शांत ऊर्जा फैलती जा रही है। आपके पेट से ऊपर उठती हुई आपकी चेस्ट एरिया, पूरा बैक, अपर बॉडी, आपकी स्पाइन, इस ऊर्जा को महसूस करें। आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स, कैसे ही इस ऊर्जा से आपकी गर्दन, आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। शरीर में कहीं भी कुछ तनाव है तो इस ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस करें। हर सांस के साथ जैसे जैसे ये ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। रिलैक्स हो रहे हैं। पूरी तरह से इस ऊर्जा का प्रवाह आपके दोनों हाथों, उंगलियों में महसूस करें। ये एनर्जी का फ्लो आपकी गर्दन, चेहरे, फोरहेड, टॉप ऑफ द हेड, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आपकी एक एक फेशियल मसल रिलैक्स हो रही है। अब जो टॉप ऑफ द हेड तक इसे फैल जाने दें और पूरी तरह से इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। महसूस सर से लेके पैर तक पूरा शरीर
शांत हो रहा है। अगर अभी भी कहीं कुछ दर्द है, तनाव है, कुछ पकड़ कर बैठे हैं, तो इस ऊर्जा का प्रवाह उस जगह पे महसूस करें और एक गहरी सांस के साथ उसे रिलैक्स कर दें। इस शांत ऊर्जा को पूरी तरह से शरीर में फैल जाने दें मास्टर्स। इस शांत अवस्था में अपना ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे मास्टर्स। सांसों को आते हुए और जाते हुए बस साक्षी भाव से देखिए। हर सांस के साथ इस ऊर्जा का प्रभाव और भी फैलता जा रहा है। इस दिव्य प्रकाश को अपने हृदय में फैल जाने दीजिए मास्टर्स। अपने पूरे शरीर को इस दिव्य प्रकाश में डुबो दीजिए। अनुभव करें कि दिस डिवाइन लाइट, ये दिव्य प्रकाश हृदय से निकलता हुआ, ये दिव्य प्रेम और प्रकाश कितना गहरा है। बस इस प्रेम को अनुभव करेंगे। जितना आप इस पल में शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो आप इस प्रेम का अनुभव कर सकेंगे। हृदय से निकलता हुआ ये अनकंडीशनल लव, ये प्रेम का बांध, उसको बह जाने दीजिए। इसे रोके मत मास्टर्स, अलाउ करें इस प्रेम के प्रकाश को जो हमारे ही हृदय में मौजूद है और हमको अंदर ही अंदर से, भीतर से प्रकाशित कर रहा है। ये शांत ऊर्जा अपने अंदर ही हमें खींच रही है। बस साक्षी भाव से
अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों को देखते हो। इसका प्रवाह होने दे। कोई प्रयत्न ना करें। अगर अभी भी मन विचारों में भटका हुआ है तो अपने आप को गाइड करें। विचारों को एक्नॉलेज करते हुए अपना पूरा ध्यान वापस हृदय केंद्र पर लेकर आएंगे। हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश, ये शांत ऊर्जा, इसका एक्सपेंशन, इसका फैलाव अपने पूरे आभा मंडल में महसूस करेंगे। अपने ऑरा को क्लियर करेंगे। मैं अपने आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. You are each whole and healed. आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। You each feel no pain now, and you are not afraid. आप में से प्रत्येक को डर नहीं लगता और कोई दर्द भी महसूस नहीं होता। आप में से प्रत्येक के पास एक आदर्श स्थान है जाने के लिए। You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have a perfect place to go. आप सभी को प्रेम और प्रकाश में बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश है। आप में से प्रत्येक के पास एक आदर्श स्थान है जाने के लिए। You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. आप में से प्रत्येक के पास एक आदर्श स्थान है जाने के लिए और मैं अपने उच्च श्वास से आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक वहां चले जाओ। Each of you go in peace now. I close my aura to all except my higher self.
अपने उच्च स्व को छोड़कर मैं बाकी सभी के लिए अपना आभा मंडल बंद करती हूँ। महसूस कीजिए पूरे सम्मान के साथ उनको जाते हुए महसूस कीजिए। अपने आभा मंडल में एक हल्कापन महसूस कीजिए। और देखिए जो भी ये बिन बुलाए प्रभाव थे, जिन्हें हमारे द्वारा, जिन्हें आपके द्वारा इस सत्य का पता चल गया है, और अब हमारे हायर सेल्फ के साथ कैसे वो आभा मंडल से जा रहे हैं। I close my aura to all except my higher self. आपकी आभा का, आपके ऑरा का जो दिव्य प्रकाश है, वो पूरी तरह से आपके शरीर में फैल चुका है। अपने सभी ईश्वरीय गुणों को याद करते हुए ईश्वर के गुणों के साथ एक हो जाने का समय है। ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। ईश्वर का प्रकाश हमारे ही भीतर है। सब महसूस करें। जब जब हम इन गुणों से एकीकृत हो जाते हैं तो उस पल, इस वाइब्रेशन को, इस मोमेंट में महसूस करें। God is happiness, joy and bliss. ईश्वर प्रसन्नता है, आनंद है, करुणा है। God is all-knowing intelligence. God is non-judgmental. ईश्वर आलोचना रहित है। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। हर जगह उसकी उपस्थिति को महसूस करना और फिर या ईश्वर में अपने आप को देखना। क्योंकि हम सब तो ईश्वर की छवि में ही बनाए गए हैं। ईश्वर के सभी गुण मेरे हैं। मैं उन सभी गुणों से बनी हूं।
जो ईश्वर में है। मैं भी प्रेम, प्रकाश, हैप्पीनेस, जॉय और करुणा हूं। आई एम ऑल नोइंग इंटेलिजेंस। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। मैं हर जगह उपस्थित हूँ, सर्वव्यापी हूँ। आई एम इनफाइनाइट एनर्जी। मैं प्रॉस्पेरिटी हूँ। पूरी तरह से इन गुणों को स्वीकार करते हुए अपने हायर सेल्फ से एक हो जाएंगे मास्टर्स। इस सुंदर स्थिति में अपने हायर सेल्फ से उनका संकेत मांगे। मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया मुझे मेरा संकेत दें। My dear higher self, please give me your signal now. कृपया मुझे मेरे शांत समय में अपने सपनों के बारे में, अपने सपनों के द्वारा महसूस किए गए अनुभवों के बारे में बताएं। इस शांत अवधि में मैं अपने सपनों से, अपने ड्रीम से प्राप्त ज्ञान को समझना चाहती हूँ, उपयोग में लाना चाहती हूँ। अपना उद्देश्य बताकर उनसे मार्गदर्शन मांगे। ईश्वर और मैं अपने सभी सपनों को विस्तार में याद रखने का उन विचारों का जिनकी वजह से ये सपने मुझे आते हैं, क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बस अपने आप को सेंटर कर लीजिए। कोई भी ऐसा विचार जो भी चल रहा है, कोई भी सपना आ रहा है, कोई भी सपना जो चल रहा है, या फिर कोई दृश्य दिख रहा है, उसको अपने सामने ले आए। एक बार फिर से कहते, पूरी तरह अपने हायर सेल्फ से, मेरे उच्च स्व, मुझे मेरे सपनों का या सपने में जो भी संदेश है
उसका पूरा डिटेल जागने के बाद जो भी आपको याद है, जैसे कि कौन सी बिल्डिंग थी, क्या स्थान था, कौन लोग थे, क्या समय था, कोई भी कार्यवाही, कुछ भी जो भावनाएं मेरे हृदय में बह रही थी उस समय, सामान्य, असामान्य, जो भी डिटेल हमें याद है, उनको सामने लाकर मेरे उच्च स्वर मुझे मेरे सपने में आने आने वाले संदेशों को, आने वाले मैसेज को, उसका मीनिंग, उसका अर्थ मेरी जागृत भाषा में बताएं, जिसे मैं समझ सकूं। जो कोई भी उस सपने में आया, कोई विचार आया, जो कुछ संदेश आया, या कौन सी जगह थी, जो भी जगह मैंने देखी, जिस व्यक्ति को देखा, या जो भी देखा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, ऐसे में आपको अगर कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, तो अपने हायर सेल्फ से पूछ लें। थोड़ी देर शांति से अपने पूरे ड्रीम को अपने सामने आने दें। जब भी आपको लगे कि आपके पास आपके स्वप्न का पूरा डिटेल, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया है, व्याख्या मिल चुकी है, तो फिर एक बार चेक कर लें। जो भी गाइडेंस आ रही है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे मास्टर्स। एक बार चेक कर ले। अगर आपको लगता है पूरा मतलब पता चल गया है, फिर भी एक बार चेक करें, अपने उच्च स्वर से पूछें, इज दैट ऑल? कि क्या बस मुझे इतना ही जानना है? और हाँ के संकेत का इंतजार करें। यदि हाँ का संकेत मिल गया तो बस अपना ध्यान हृदय पर केंद्रित करते हुए आभार प्रकट करें।
मगर अगर जवाब ना है तो इंतजार करें, जो कुछ भी नोइंग बाकी है, बिना किसी जजमेंट के। और थोड़ा समय और दें। सपने, हमारे ड्रीम, मन की स्थिति को समझने के लिए, मन की बुद्धि को समझने के लिए आते हैं। मन में प्रेम है, प्रकाश है, करुणा है, तो सपने में भी प्रेम की ही प्रेरणा होगी, प्रेम का ही प्रकाश होगा, प्रेम के ही विचारों का ज्ञान होगा। अगर दिन भर में जो भी कुछ हुआ है और सोने से पहले मन में कोई भय है, तो सपने में भी वही आएंगे। लेकिन सोने से पहले या अपनी शांत अवधि में जो भी हम जानना चाहते हैं, तो इंटेंशन देकर सोएंगे। मुझे मेरे स्वप्नों से मिले सभी सिंबल्स, सभी प्रतीक याद रहते हैं और मैं उनका अर्थ समझ पाती हूँ, समझ पाता हूँ, क्योंकि कुछ भी निर्धर नहीं है। सपने जैसे भी आ रहे हैं, आपके मन की दशा ही बताते हैं। यदि मन कुछ ढूंढ रहा है, कुछ मांग रहा है, क्या फिर हमारा मन उस सत्य को तलाश कर रहा, हमारे सत्य को ढूंढ रहा है? तो हमें उसी का जवाब आएगा। जैसे हम ईश्वर के विचारों से हम बने हैं, ईश्वर के सपने भी हम ही से बने हैं। हम उनके उस विशाल विशाल सपने का पार्ट है। उनके विचारों से, उनके विचारों से मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने सपनों को ईश्वर के सपनों से मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने सभी विचारों को जिसका भी हमने क्षमा और ग्रेटिट्यूड के साथ दावा किया है, स्वीकार किया है,
अब इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ देंगे। मेरा दावा अब पूरा हो चुका है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। इस पूरे प्रोसेस के लिए अपने उच्च स्व, अपने हायर सेल्फ को, उनकी गाइडेंस के लिए, उनको, उनके प्यार के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दे। सपनों से मिले हुए ज्ञान के लिए, उनके विचारों से मिले हुए ज्ञान के लिए मैं अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर की छवि में बना हुआ मैं, बनी हुई मैं, ईश्वर और मैं अब दो नहीं, सिर्फ एक है, और यही प्रेम है। इवन एट दिस मोमेंट, अभी भी अगर हम लोगों में, वस्तुओं में प्रेम को ढूंढ रहे हैं, तो हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि जो भी हम अनुभवों में ढूंढ रहे हैं, वो हम पहले से ही खुद हैं। वो प्रेम, वो प्रकाश जो हमें विरासत में मिला है, जिससे हम बने हैं, उसको बस देते जाएं, जहां भी जाएं। इस प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा को फैल जाने दें। जो भी सामने आए, बस अपने प्रेम के स्तोत्र को, इस इनफाइनाइट लव की एनर्जी को बह जाने दीजिए, पहुंचा दीजिए, फैल जाने दीजिए इस प्रेम के प्रकाश को हर चीज में। लिविंग, नॉन लिविंग, डजंट मैटर। जब जब आप इस प्रेम के प्रवाह को बह जाने देते हैं, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव, तो आप महसूस कर पाते हैं कि मुझे जिस ज्ञान में स्थित होना है, मुझे इस प्रेम में स्थिर होना है। अपने सपनों में, अपनी जागृत अवस्था में सिर्फ प्रेम में हमारा होना है। इस प्रेम के सत्य को, जो एक अमृत के समान है, बस उसे बह जाने दीजिए।
इस प्रकाश के स्तोत्र को, इस ज्ञान के स्तोत्र को जिसे हम जान चुके हैं, इसकी वाइब्रेशन को महसूस करें मास्टर। अपने पूरे शरीर में, अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ इस प्रकाश आपके कमरे में पूरी तरह से भरता जा रहा है। इसे अपने कमरे से अपने प्रियजनों के पास जाता हुआ देखिए। हमारे घर से बाहर निकलता हुआ इस सृष्टि पे फैलता हुआ देखिए। इसकी वाइब्रेशन, इसकी एक्सपेंशन को फैलता हुआ महसूस करें और अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव लाएं। जिस प्रेम और प्रकाश को हम सब जगह ढूंढ रहे थे, वो तो हमारे ही भीतर है मास्टर। धन्यवाद देते हुए महाअवतार बाबा जी को इस पुस्तक को खूब सारा प्रेम भेजिए उन सभी लोगों से जो इस पुस्तक से जुड़े हैं, इस ज्ञान को पाना चाहते हैं। हम सर्वव्यापी हैं क्योंकि हम ईश्वर के गुणों से बने हैं। ईश्वर की छवि में बनी हुई मैं, ईश्वर की छवि में बना हुआ मैं, सृष्टि के हर कण कण में मैं ही हूं। यह सृष्टि हमारे कण कण में है। ईश्वर हमारे कण कण में है और हम ईश्वर के कण कण में। बस मिल जाएं, एकीकृत हो जाएं, इस प्यार को महसूस करते हुए इस प्रेम और प्रकाश को न सिर्फ जीवित लोगों में, अपने आसपास की हर चीज में महसूस करें और धन्यवाद दें उन सभी मास्टर्स का जो आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। आर्कएंजल्स, डिवाइन मास्टर्स, माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति, सभी को दिल से आभार देते हुए अपने इस शरीर का, खुद का धन्यवाद करें मास्टर्स। इस सुंदर ज्ञान तक जिस ऑथर ने हमें पहुंचाया, उनको धन्यवाद देते हुए इस सेशन का, इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद देते हुए कि ये ज्ञान मेरे जीवन में प्रेम और प्रकाश लेकर आया, ठीक उसी प्रकार से ये प्रेम और प्रकाश सभी के जीवन में भर जाए। इस प्रेम और प्रकाश को अपने इस थॉट के साथ, अपने विचारों के साथ और भी फैलता हुआ महसूस करें। पूरा का पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे मास्टर। इस प्रेम की सुंदर स्थिति में अपने शरीर को महसूस करेंगे। जो लोग ध्यान की अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी सभी लोग विद अ काउंट ऑफ 5 धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान फिजिकल बॉडी पे लाते हुए, दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0
एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, इतने सुंदर ध्यान के मेरा साथ देने के लिए, आज के इस मेडिटेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। या पुष्पा जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। बहुत Thank you. सुंदर, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ। वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। सो मच। जी जी, कुछ कुछ दिखाई भी दे रहा था, जो भी। हाँ, हृदय से धन्यवाद आपका। जी जी। थैंक यू। पुष्पा जी अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कल रात का जो सपना आया वो अभी ध्यान के अंदर मेरे रिपीट हो गया। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्न आया था मेरे को, बड़ा समुद्र है, समुद्र है फैला हुआ चारों ओर, और इतना बड़ा जहाज है, उसमें कार भी है, उसमें दुकानें भी है, सब कुछ उसी में ही है। और मैं चल रही हूँ, परिवार के 2-4 बच्चे मेरे साथ में थे, और उधर उसमें मट्टी भी है जहाज में, और जहाज चल रही है। कुछ तो बात चल रही थी, मट्टी में भी खेल रही थी मैं, मट्टी के साथ भी खेल रही थी कुछ, और भी कुछ कुछ कर रही थी। जितने में बच्चे ने आवाज दिया, माँ देख सामने देख, समुद्र में देख। पहले सामने मैं समुद्र में देख रही हूँ मैं, कि एंजल के पंख होते ना, ऐसे पंख, उसमें से किरणें निकल रही है रंग बिरंगी। सामने रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी उसके अंदर से। वो सपना में रात को तो आया था, लेकिन अभी वापस वो सपना मेरे को रिपीट हो गया। अब मैं धन्यवाद करती हूँ इस ये जो आप ले रहे हैं ना, उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस शरीर के पति का ऑपरेशन हुआ है, दोनों गोडे निकाले हैं, दूसरे बेटा है, रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना, वो किया है। अब बिल्कुल से ठीक है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ होनी है वो तो होएगी, उसकी वो नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत सबके आशीर्वाद से, संतोष माँ के आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से हो गया ऑपरेशन। वेरी बहुत बहुत नाइस। धन्यवाद है, ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा थैंक यू जी, पुष्पा जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। बहुत बहुत डीप मेडिटेशन। थैंक यू बहुत सो डीप मेडिटेशन था, बहुत डीप था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू सो आंखें मच। नहीं खुल रही, आंखें अभी नहीं खुल रही थैंक यू, पूरी ना। थैंक यू। बहुत डीप ध्यान था, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ठीक है मैम। मास्टर्स, कोई शेयरिंग है सभी तो पूछ सकते हैं। सभी का धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से हो गया। घर में जो होना था ना, अच्छा काम बहुत अच्छी तरह से हो गया। संतोष माँ, आपका भी धन्यवाद है, शुक्रिया है। शुक्रिया शुक्रिया जी। जी गरिमा बात माँ, करें। हाँ, नमस्ते दीदी। आशा जी, आपके पास टाइम रहेगा तो मैं आपको थोड़ा पर्सनल पे बात कर सकती हूँ क्या? श्योर। हाँ हाँ, जरूर कर हाँ, सकते हैं, आप मैसेज और छोड़ मुझे कुछ दीजिएगा। खास नहीं पूछना है, अभी भी पूछ सकती हूँ, लेकिन एक बात फिर भी आपसे बात करना चाहूंगी, पर अभी बताती हूँ आपको। जस्ट आप जितना मुझे बोल रहे हैं ये पहली बात तो मैं मतलब अभी मैं बताती हूँ। पहला शेयरिंग ये है कि मेरा ये जब से थर्ड वीक जो स्टार्ट हुआ है ये बहुत डिसकंटिन्यू हुआ है, मैं इसको मिस कर गई हूँ। दूसरी बात ये है कि जब अभी जितना आप प्रेम बोल रहे थे, और मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पा रही हूँ, कभी बेटी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मैं आंख बंद करी हूँ, कभी मेरे पास आज हेडफोन नहीं था, फिर वॉल्यूम कम कर दे, कभी इधर कभी। तो आप जितना प्रेम फैलाने को बोल रहे हो मुझे अंदर से उतना, और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। दैट्स वाई मैं पूछ रही हूँ कि ये रीजन क्या हो सकता है कि मुझे इतनी, जिसको ना चिड़चिड़ाहट, बहुत समय से मैंने खत्म कर दिया अपने अंदर से। ये सब मुझे नहीं आता था इतना ज्यादा, लेकिन अभी बहुत आ रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है। कल भी मेडिटेशन करके उठी और बहुत गुस्सा आ रहा था। आज भी मेडिटेशन के बीच में जब टूट गया ध्यान,
तब मैंने उससे बोला कि 1 घंटा बेटा, 1 घंटा। तो वो गुस्सा होकर चली गई। क्या कर रही थी मैंने कहा बेटा तो शांति बैठी नहीं रही थी। मैं क्या बोल, तो ये है मेरी। और मैं बस यही है कि आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे बता दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से, और नहीं तो फिर मैं आपसे एक बार पर्सनल बात करूंगी। हाँ, जरूर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। पर ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पता नहीं ऐसे कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं किया, पर एक ऐसी स्टेज आती है कि आप बहुत मेडिटेटर है लेकिन अचानक एक जगह पे आके आप मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो कभी कभी जो चीज सरफेस पे होती है ना, नीचे होती है, अब आप इतनी डीप स्थिति में जाने की कोशिश करें तो वो लेवल पे आ जाती है। तो एक तरह से आपको सुनने में अजीब लगेगा पर ये अच्छा होता है, क्योंकि जो चीज कहीं भी आपने पूरा क्लीन कर लिया बॉडी को, दबा कहीं रखी कुछ है जैसे। अटका पड़ा है, तो वो सरफेस पे आ गया। तो वो हुआ तो अच्छा हुआ, तो आपको पता चला कि अभी भी मेरे अंदर 1% 2% कहीं पे कुछ है। और ऐसे चैलेंजेस तो गरिमा मास्टर बहुत आते हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ है ये, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि हर हर रोज के चैलेंज खत्म हो जाएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है अगर हम सोचते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें, नहीं नहीं भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो आपको नॉर्मल रिएक्शन था और उन्होंने भी जो नॉर्मल रिएक्शन दिया, तो इट्स नॉर्मल। पर हाँ, मैं आपको एक मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है तो मैं आपको छोड़ दूंगी। पर ऐसे में आप चाहें तो उनके जाने के बाद जैसे महसूस होता है ना कि वो भी तो बच्चे हैं, है ना, कुछ तो हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। हम हर रोज मेडिटेशन करते हैं तो भी हो जाती है। तो वो जस्ट उनका ऑरा क्लीन कर दीजिए, जानते हुए अपने हायर सेल्फ से कि आई क्लियर द ऑरा। तो एकदम से इंस्टेंट फायर करता है। पर या वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत लोग पूछते हैं। तो ऐसा होता है, आपका बिल्कुल सरफेस लेवल पे आता है तो ऐसा होता है। और आप अट्रैक्ट करते हैं फिर उस चीज को, क्योंकि उस एनर्जी का क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो वो आपने किया, क्योंकि अभी भी आपके फेस पे एक स्माइल है, अंदर एक थोड़ी सी कहीं पे कुछ है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आप ऊपर से आप उसे बहुत अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, स्पिरिचुअलिटी में आ गए। थैंक यू सो मच। वेलकम। I want to compliment Asha. Your voice यस, is really very divine. हाँ, मैजिकल, यस। बहुत डिवाइन। और जैसे बच्चे की आवाज होती है ना, और इतनी प्योरिटी है ना आपकी आवाज में कि वो पता ही नहीं चलता कहाँ डीप चले गए। ध्यान में बहुत बहुत, गहरे चले जाते हैं जिससे। हाँ, जी बहुत डिवाइन सा वॉइस है। जी जी। थैंक यू और सो मैं मच। बताऊं आशा कि मेरा ना अभी भी सर दुख रहा है, क्योंकि आपको पता ही है मेरी प्रॉब्लम। हाँ हाँ लेकिन मैं हाँ। इतने गहरे ध्यान में थी कि जब आपने आंख खोलने को भी कहा, मैं फील कर रही हूँ कि आई हैव सम प्रॉब्लम, बट मैं आंखें नहीं खोल रही, आंखें नहीं खुल रही मेरी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी मेरे मन से वही निकला जो रीता जी ने बोला अभी। जी, एक और शेयरिंग थैंक यू करती सो हूँ फिर मच। अभी। संतोष दीदी की इस बात पे मुझे एक शेयरिंग और आ गई। कल से मुझे एसिडिटी बढ़ी हुई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द होता, पूरी रात सोने के बाद भी सर दर्द जाता नहीं है एसिडिटी वाला। और खाना खाने के बाद लेटते ही और सर दर्द बढ़ जाता है। तो ये मेरे साथ हो रहा था। मैंने मॉर्निंग में एक एंटा एसिड लिया, लेकिन मॉर्निंग से लेकर अभी तक भी मेरा सर दर्द गायब नहीं हुआ था। पर आशा जी, अभी अभी मैंने फील किया इसी मेडिटेशन के बाद, मतलब आई एम फीलिंग लाइक बहुत हल्का लग रहा है। और जब दीदी आपने बोला कि हेडेक हो रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ हाँ मेरा भी हो रहा था, और मैं कल से इतनी सफरिंग में थी इस हेडेक से। तो अभी तो मेरा ठीक है लेकिन। गुड थैंक गुड। यू सो मच Can I, can I, इतने can I? प्यार के लिए। जी यस। जी, थैंक यू सो बोलिए मच। आप। गायत्री जी Okay. बात कर ले। Okay. Yes, thank you so much. First of all, Asha ma'am and Santosh ma'am. I joined थैंक यू। late. Still, what I felt, I don't know why. When I used to sit in the meditation, at that very moment, my tears said non-stop. Why so? What happened? Can you say, repeat one more time? What happened Uh, when you said? when I sit in the meditation, at that very moment, my tears said non-stop. Oh, okay. That's a very good sign.
ओके, जब भी आपको आंसू आए अगर बिना किसी रीजन के, तो एक बात आप याद Yeah. रखिएगा, आप अपने कार्मिक अकाउंट को हील कर, आप जो कार्मिक एनर्जी है आप उसे हील कर रहे हैं बिना किसी वजह के। यू डोंट नो कि क्यों आ रहे हैं, तो जो एनर्जी Yeah. अंदर से कहीं कुछ रुका हुआ था, इट्स कमिंग आउट बिना किसी रीजन के। अगर कुछ भी थॉट माइंड में नहीं आया तो आप अपने कर्मा को धो रहे हैं। सो दैट्स रियली रियली नाइस, आप एनर्जी को हील कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये अंदर से जो आपके जो प्रेम का, इट्स लाइक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव इनसाइड यू इज ट्राइंग टू कम आउट विद टीयर्स। सुनने में Okay. लगेगा कि यू वर क्राइंग, but Yeah. at the same time, it's the infinite source of love inside you is trying to flow outside. So very beautiful. Thank you for sharing. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank आशा you. आशा जी, कभी कभी दोनों आंखों की में से नहीं पानी निकलता, एक ही आंख से पानी निकल रहा होता है, और वो आप मेडिटेशन में बैठे हो, एक आंख से निकल रहा होता है पानी। Yes. Okay. तो उस समय जब आप ध्यान दीजिए कि कौन सी आंख से बह रहा है, तो उस समय लेफ्ट आपका में। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस हो रहा होता है। आपकी जिस साइड से निकल रहा होता है, डिपेंड करता है एक्चुअली किस से निकल रहा है। तो उस जगह पे आपको जो भी सरफेस लेवल पे, क्योंकि जब आप लेवल 3 करते हैं मास्टर, इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप इस सेशन में आए हैं, बिलीव मी, इट्स अ ब्लेसिंग। तो जब आप आते हैं और करते हैं, तो जब इतनी ग्रुप कॉन्शियसनेस जुड़ती है, एनर्जी आती है, जैसे मैं गरिमा मास्टर का क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। कल यस्टरडे आई हैव द सेम फीलिंग, सर में भारीपन था, बिकॉज कभी कभी बहुत सारी एनर्जी होती है, तो सब लोग हैं, है ना, सबकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। तो जब आपकी किसी एक आंख से आता है, तो आपका वो वाला पार्ट रेगुलर हो रहा है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस आ रहा है, नेचर खुद उसे बैलेंस आउट कर रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी उसके। तो इसीलिए वो आपकी आंख से पानी आ रहा है। तो आप, जैसे हम होपोनोपोनो करते हैं और हम एनर्जी को क्लियर करते हैं, तो आप इस साइलेंट मोमेंट पे इस ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर आप उसको बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए एक आंख से आता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर अभी शेयरिंग। अभी भी जब आपने कहा ना कि आप बैठ के तो नीचे वाले हिस्से से आप अपनी जड़ें में धरती की तरफ दे, तो मैं बैठी हुई हूँ मेडिटेशन में, लेकिन लेफ्ट पैर में एकदम से ऐसे हुआ जैसे बड़ी जोर से पिन लगती है ना, वो पिन की एक इतनी तेज से मुझे वो लगा, और मैंने दोनों टांगे उठाई, दर्द दोनों, थोड़ी देर बाद वो फिर मुझे आस्ते आस्ते वो लगा, लेकिन लेफ्ट साइड में वो मुझे पिन वाला टॉर्चर बड़ी जोर से हुआ। ओके, तो आप क्या करते हो, आप, इसका एक सिंपल सा मैसेज है, पर आप ऐसे ड्रीम में बैठ के अपना जब बैठे तो आप जाने, आप लेफ्ट से करो, आप क्या लोगों को दे ज्यादा रहे हो, ठीक है, आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। तो जितना हम देते हैं उतना हमें रिसीव भी करना चाहिए। तो रिसीविंग मोड में भी आ जाइए, ये मत बोलिए कि अगर कुछ भी, कोई भी छोटी सी भी हेल्प हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, हम बड़ी चीजों की तरफ देखते हैं कि ओ किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो मैंने, नहीं नहीं, जैसे आप घर का काम करें, एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं आपके लिए एप्लीकेबल हो। तो अगर कोई पर्सन कह रहा है कि वो आपको पानी ला दे या कुछ ला काम कर दे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं मैं कर लूंगी, नहीं, आप क्योंकि रिसीविंग मोड में नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, आप ये सोचते हैं मैं वर्दी नहीं हूँ, ठीक है, तो लेना भी सीखें। जब जब ये बैलेंस आता है, और यही आंसर फेमिनाइन और मस्कुलाइन में यही होता है, तो आप देते बहुत है। और जैसे अभी जितने भी लोगों को नी की प्रॉब्लम आती है, ये तो मान के चलिए 100% आपको, आप जरूरत से ज्यादा बोझ उठा रहे हैं। सबसे पहले फीमेल हैं तो चेक करिए कहीं आपकी मस्कुलाइन एनर्जी तो ज्यादा नहीं है कि आप हर समय सब कुछ खुद करना चाहते हैं। तो चेक चेक कीजिए, वो एक बैलेंस होता है। घुटने में जब जब ठीक। दर्द होता है, 100% आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जरूरत से ज्यादा उठा रहे हैं। और जब आप उसको ध्यान नहीं देते, आप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो फिर वो आपको एज अ डिजीज आपकी बॉडी में आ जाती है। तो यूनिवर्स सारे सिग्नल देता है, सब हमें बताता है। मैं वही कह Thank रही हूँ, you. नी का Thank तो you. रिप्लेसमेंट आज से 10 साल पहले मैंने करवा चुकी हूँ, राइट साइड का ना।
तो भी आप अभी भी देखिए, आप अभी भी उसको तो आप थोड़ा सा, जैसे किसी की कोई हेल्प है, कुछ भी हेल्प है, जैसे कोई गिफ्ट देता है या कॉम्प्लीमेंट देता है, तो हम उसे भी नहीं ले पाते। ये भी रिसीविंग होता है। मुझे नहीं पता था पहले, मैं भी जैसे किसी ने कुछ दिया तो यही सीखा था, नहीं किसी को आप दे दो लेकिन मांगो मत, नहीं, आपको रिसीविंग मोड में भी होना चाहिए। यूनिवर्स ने बैलेंस बनाया है। तो जो मस्कुलाइन फीम जो हमारे फीचर होते हैं उसमें हम देते हैं दूसरे को, फेमिनाइन में हमें लेना होता है। तो सबके लिए ऐसा नहीं है हम फीमेल है तो इसके लिए, मेल फीमेल सब में इसका बैलेंस होना चाहिए। तो इट्स सो ब्यूटीफुल। तो लोगों से लेना शुरू कीजिए, कुछ भी, कोई स्माइल भी दे रहा है या कोई थैंक यू भी दे रहा है, आपको कोई आपको ये कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा That's किया, उसको लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। हम ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे कोई कहता है आपने बहुत अच्छा किया, हम कहते हैं नहीं नहीं आप भी हो। तो हमें लगता है कि हम ऐसा पोलाइट कर रहे हैं, पर हम उसी टाइम पे यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। आई होप कि ये बात समझ में आएगी, क्योंकि हम बचपन से बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सीखते जी ठीक। जी, so बहुत so सुंदर। ठीक है nice explanation. So nice explanation. जी थैंक Awesome. It's हैं। जी beautiful. आशा जी, मैंने ये चीज एक बार और सीखी। और जो मेरी नेफ्रोलॉजिस्ट है, शी इज ए ग्रेट मेडिटेटर। और वो बस उसके दो ही काम है कि पढ़ती रहती है हर समय, एग्जाम एग्जाम, पीएचडी हो चुका कब का। बट एनीवे, तो उसने एक बार, हम लोग जब मेरी सर्जरी हो गई थी उसके एक दो महीने बाद, न्यू ईयर शुरू होने लगा था, तो केक बना के ले गए थे। तो निकिता ने बनाए थे, बहुत ही सुंदर। और एक मेन डॉक्टर जो हमारा सर्जन था उसके लिए, उनके लिए। देन शी सेड, वो देख के कहती है थैंक यू वेरी मच, बट अब मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल नहीं लेती थी। ना आई एम इन रिसीविंग मोड। तो यस। व्हाट डिड शी डू दैट टाइम? उसने वो, क्योंकि नेक्स्ट विजिट में उसने बताया कि मैंने ओपन किया, स्टाफ में सारी नर्सेस को बुला के, और सबने खा लिया। वो घर नहीं लेके गई। जी, राइट। लेकिन उसने ये जब बात बोली ना कि नाउ आई एम इन रिसीविंग मोड, पहले मैं सबको मना करती थी, फिर मुझे लगा मैं गलती कर रही हूँ कहीं। तो मतलब मेंटली शी इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी गुड मेडिटेटर एंड विद ग्रेट विजडम। तो मुझे बात उसकी बड़ी अच्छी लगी। तो वो हमेशा यही बोलती है, मैं कहती हूँ आप बड़ी अच्छी बात बताई, कहती है कभी मैं आपसे सीखती हूँ, कभी आप मेरे से बोलते हो। तो बड़ी अच्छी, अच्छी सी एक ईश्वर की तरफ से बहुत अच्छी ग्रेट गिफ्ट है फॉर मी। थैंक यू नाइस सो मच यार, जी। वेरी नाइस गरिमा कुछ शेयरिंग। बोल रही थी। हाँ गरिमा हाँ, बोलिए। नहीं अब ठीक है, मैं बाद में बात, अब बाद में नहीं, आपसे मैं बात कर लूंगी। मैं बोल कुछ नहीं अभी क्या, ठीक है। जब अविनाश आंटी की बात चल रही थी तब बीच में आपने जो बोला ना कि काफी हो गया दूसरों के लिए काम, पर हमें अब करना भी चाहिए। दैट नहीं मतलब अभी आपने ये चीज बोली और मेरे मन में उसके पहले जस्ट चल रहा था कि एक मैट्रिक जैसा होता है, एक लूप, लूप में हम लोग ऐसे फंसते हैं। आशा जी, बहुत जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था उसके पहले जो स्थिति थी ना, सम टाइम बीच बीच में वो स्थिति वापस से आती है। और ये जो काम, मतलब अपने आप को थोड़ा सा रोकने की वाली बात है, वो हर एक की तरफ से एक्सेप्ट नहीं होती है। तो हम एक पार्ट बनते हैं क्रिटिसिज्म का। तो दैट टाइम आई वाज थिंकिंग, मैं जब पैरेलल ये सब सोच रही थी और आप अविनाश जी को ये सब बता रहे थे और इसी बारे में डिस्कस करना था कि ये लूप क्यों आता है और हम ऐसे इस लूप से बाहर कैसे निकलेंगे। मतलब ये इट एक, इज लाइक मैट्रिक्स। यस, ये एक स्पिरिचुअल ट्रैप है ये। हाँ, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली जो वीडियो थी, मैं ओके लेट मी शेयर आफ्टर दिस सेशन। स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा ईगो ट्रैप आता है, चाहे आप माने या नहीं माने। बहुत ध्यान से अच्छा, सुनिएगा इस बात को। हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हम सोचते हैं हम उससे बेटर हैं, हम घर में ही सोच लेते हैं मैं तो मेडिटेशन करती हूँ मुझे गुस्सा नहीं आएगा, हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। आप अज्यूम करते हैं तो आपके घर वाले सारे अज्यूम करते हैं कि अरे ये तो मेडिटेटर है। अगर कभी गुस्सा आ जाए तो वो आपको ये कमेंट करने से नहीं छोड़ेंगे, आपको गुस्सा भी आता नहीं, है। एक्चुअली मैं तो कभी ये बात नहीं सोची कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि मैं मेडिटेटर हूँ। बट मुझे हर बार ये याद दिलाया जाता है, इतना मेडिटेशन करते हो और उसके बाद भी अगर गुस्सा करते हो तो क्या तुम्हारा क्या बात काम है इनमें। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। Right. Yeah. और क्योंकि yesterday I yesterday I got this dialogue actually, and क्योंकि I was मैं मेडिटेशन करके ही चुकी थी।
यस, इतने का ठीक ये है। जो आपके साथ हुआ है ना गरिमा मास्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, अपने आप से एक्सपेक्टेशन है, इसी को स्पिरिचुअल ट्रैप कहते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर, क्योंकि अब 8:29 हो गया, मैं वीडियो शेयर करती हूँ। आप सभी लोग, हिंदी में है, ठीक, फेसेस डिवाइन शाइन में हुआ था, जी जी किस किस तरह के ट्रैप में आप फंसते हैं। हम खुद फंसते हैं अपने ट्रैप में, बिलीव मी। और जब वो तक वो ट्रैप नहीं हटता है तब तक मैं आपको आशा लगता जी, है। वो वाला मैं भी बस वीडियो एक शेयर अपनी कर चीज दीजिए जो आपने पहले बोला था ना, प्लेन्स कौन सा था वो, हाँ, इल्यूजन्स एट प्ले, इल्यूजन्स। एग्जैक्टली वही हाँ, वो स्पिरिचुअल ट्रैप मैंने है। बहुत यस, बहुत ढूंढा, उसमें मुझे नहीं मिला कहीं भी। नहीं, मैं एक आपको चीज दे और भेज आपने देती हूँ। बोला था, हाँ, एंजेलिक नंबर का भी आपने बोला था, वो शेयर, एक वो भी और, मैंने ढूंढा, वो भी नहीं अभी तक मिला है। आप पीडीएफ शेयर करने वाले थे शायद, या पीडीएफ था शायद। आ, मैं नहीं नहीं मैं आपके पास उनका मीनिंग क्या होता है वो शेयर कर देती हूँ। पर अभी तो जैसे आप अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उसके मीनिंग से, जेनरिक मीनिंग से मत जाइएगा, क्योंकि वो हम्म, सिर्फ एक मीनिंग है डिक्शनरी के हिसाब से, जो एंजेलिक नंबर की डिक्शनरी बनाई गई है उसके हिसाब से। अपने हायर सेल्फ से जुड़ के उसका सही मीनिंग जानना है अपने लिए, बट आई विल शेयर। और मैं इल्यूजन्स ऑफ प्लेन का वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जी जी, पीडीएफ मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो पूरी एंजेलिक पीडीएफ की बुक है, ठीक है। तो वो मुझे, जब मैं घर जाऊंगी तो मुझे अपने कंप्यूटर से निकाल के देना पड़ेगा आपको, नहीं नहीं, ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। या श्योर, पर मैं कुछ जेनरिक तो डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। मास्टर्स, तो फिर थैंक यू मिलते हैं। सो मच।